हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ में सीक्रेट लवर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि याली और जिनजुशन की शादी की बातें चल रही हैं और विंग की एक तरफा प्यार के बारे में भी जाना था। पर वांगजी तो किसी और को पसंद करता है ना। अब आगे अगली मॉर्निंग भी हो चुकी थी। सब लोग एक साथ वापस पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे, पर मिस्टर लैन और मिस्टर जियांग दोनों उनके पार्टनर के साथ पहले तो अपने ऑफिस में जाते हैं और उसके बाद उन्हें ज्वाइन करते हैं जिन फैमिली, क्योंकि उन्होंने क्या बोलते हैं एक अच्छा सा डेट पिक करना था उन बच्चों की शादी के लिए। उनका बिजनेस भी चल रहा है तो उन्हें जल्द से जल्द शादी भी करवानी है, क्योंकि कल ही उन्होंने देख लिया कि जिन जिशवन कितना बावरा हो गया है जियांग से शादी करने के लिए। इसलिए वो लोग अब तो लेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि बच्चों की उम्र हो गई है शादी करने के लिए। यही सोचकर दोनों क्या बोलते हैं तीनों फैमिली मेंबर एक साथ एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो बोलते हैं कि क्या हम 2 हफ्ते के अंदर इन दोनों की शादी करवा दें। ऐसा तीनों कपल बोल देते हैं, बोलते हैं हाँ आप सब तो हैं, सारा तैयारी हो जाएगी और ये न्यूज़ हम अभी मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। ऐसा बोलकर वो पोस्ट भी कर देते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर सबसे बड़े क्या बोलते जियांग और लैंड कंपनी की बेटी यानली और जिन कंपनी का एक लौता हायर जिन जशवंत की शादी 2 हफ्ते के अंदर अंदर है। ये पोस्ट पूरा वायरल कर देते हैं और इसके बारे में उनके बच्चों से भी आज शाम बात करने के लिए वो तय कर दिया था और अपने अपने काम पे निकल चुके थे। दूसरी तरफ विंग विंग और वांगजी आज कॉलेज आते हैं। दोनों हाथ पकड़े हुए स्माइल करते हुए बात करते हुए आ रहे थे। उनका दोस्त यानी दोस्त तो भी वहाँ पर वेट कर रहे थे, गैंग भी सब लोग बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर सीसी दौड़ के आती है और वांगजी को गले लगा लेते हैं एज यूजुअल। और वांगजी भी स्माइल करते हुए उसकी चीख पर किस करता है। विंग कुछ नहीं कहता, अपना सर को नीचे झुका लेता है। तभी सब लोग बोलते हैं हाँ चलो, तुम्हें पता भी है यार हमारा फुटबॉल मैच का टूर्नामेंट होने वाला है, वो भी दूसरे कॉलेज। तुम्हें पता है ना वो कॉलेज कितना ज़्यादा ढीठ है, वहाँ पर जो बुली है पता है ना उसका हेड कौन है तुम्हें पता है। ऐसा बोलकर श्रेयांक बोलता है। तभी हमारा वांगशी बोलता है मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन है, पर याद रखना फुटबॉल का चैंपियन सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई भी इस गेम में जीत नहीं सकता। ऐसा बोलता है। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ पता है, पर वो लोग ना बहुत चीटर है, सावधानी से खेलना चाहिए। चलो चलो हमें आज हमारे कोच से मिलना होगा। ऐसा बोलकर सब लोग बात करते हुए जाते हैं। पहले तो वो लोग ना ग्राउंड में ही जाते हैं, वहाँ पर उनका कोच वेट कर रहे थे। वो बोलते हैं वांगजी वांगजी को बुलाते हैं, बोलते हैं वांगजी इधर आओ। तो वांगजी भी जाता है, वांगजी के साथ उनके दोस्त भी वहाँ पर थे। सिर्फ फिंग और फुटबॉल नहीं खेलता है। फिर सब लोग उसकी गैंग में थे, यानी कि हमारा न्यूसन था, सुयांग, शाओ चिंचान सब लोग थे। पर विंग को पता नहीं क्यों फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो विंग नहीं खेलता है। उसे सिर्फ सिंगिंग पसंद है तो वो सिंगिंग करता था। दूसरी तरफ अब जो कोच बोलते हैं देखो पांची, हमारा गेम इस हफ्ते की एंड में है और हाँ ये क्या बोलते हैं बहुत ही जल्दबाजी में तय हुआ है, इसलिए मैं पहले तुम्हें बता नहीं पाए। और हाँ ये ऐसा लगता है ये सच सच में एक ट्रिक ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो लोग ना सच सच को हूँ वांगची तो वो लोग ठीक नहीं है। उनके कुछ कोच हो या उनका जो जो प्ले करने वाले जो बच्चे हैं वो भी हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। मैंने जाना है उनके बारे में, जितने भी टूर्नामेंट उन्होंने जीता है बहुत ही तगड़ा वाला ही है। सबको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, फिजिकली भी और मेंटली भी। इतना एक इंसान की तो पैर भी उन्होंने तोड़ दिया और ऐसा दिखा दिया कि एक्सीडेंट है। और हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़े घर के बच्चे हैं। अब मैं जानता हूँ कि तुम भी हो, फिर भी गेम में सब कुछ जायज़ है वांगजी, तुम जानते हो ना। वो ऐसे एक एक्सीडेंट दिखा देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए हमें सावधानी से उनके साथ खेलना होगा। अगर वो अपना क्रिमिनल माइंड यूज़ करते हैं तो हमें भी वैसा ही करना होगा। टिक फॉर टैग वांगजी, जैसा क्यों तैसा। समझ में आया ना तुम्हें, क्योंकि मैं भी हारना नहीं चाहता। और जैसे हमने उनके बारे में पता लगा लिया तब तो नहीं, अगर हॉनेस्टी के साथ हम खेलते हैं और हारते हैं तो बात कोई नहीं, पर यहाँ पर ये लोग तो चीटर हैं जो हमें पहले से ही पता है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम हारें। तो वांगजी एक डेविल्स मैन करते हैं, बोलते हैं ऑफ कोर्स टीचर, ऑफ कोर्स कोच, मैं
जीतूंगा, ऐसा बोलकर एक क्रीपी सा स्माइल करता है। तो कोच भी एक स्मग करते हुए बोलता है, हाँ इस बार उन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी में लग जाओ, मैंने तुम्हारी क्लास पे बात कर दिया है, तुम अब इन पूरे हफ्ता इस यहाँ पर ही रहोगे, इस ग्राउंड में। समझ में आया तुम्हें? तो सब लोग हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलते हैं, शो ठीक है, मैं क्लास के लिए जाता हूँ। ऐसे बोलकर विंग और बेंचिंग, अमर मियान मियान, ये सब लोग चले गए थे और सीसी भी चली गई थी। अब सब लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, सावधानी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे। विंग क्लास में क्लास कर रहा था। अब ऐसे ही पूरा पीरियड्स बीत जाता है। अब लंच ब्रेक हो गया था। लंच ब्रेक पे विंग बहुत थका थका, यानी कि अमर वांगजी बहुत थके हुए आ रहा था। वो आकर एकदम से विंग की शोल्डर पे लीन हो जाता है, बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ऐसा बोलता है। तो विंग अपने पॉकेट से हैंडकरचिप लेता है और वांगजी को पूछता है अपने हाथों से और बोलता है, क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम जूस पियोगे? ऐसा बोलकर पहले अपने पास में जो जूस था उसे देता है। वांगजी बोलता है, पिला दो। तो विंग अपने हाथों से ही वांगजी को पिलाता है और बोलता है, अब ठीक है? तो वांगजी थोड़ी देर ऐसे ही रहता है, बोलते हैं, हाँ अब तो ठीक लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। सारे दोस्त उन्हें देख रहे थे। तभी वांगजी बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो विंग बोलता है, रुको, ऐसा बोलकर विंग उसे खाना लेके आता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। बोलता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तभी वहाँ पर ना सीसी आती है। सीसी के साथ दो दोस्त भी थे। वो लोग ना घूर घूर के विंग और वांगजी को देख रहे थे। तभी सीसी स्माइल करते हुए बोलती है, वांगजी। वांगजी भी उसे देखकर स्माइल करता है और वो एकदम से वांगजी के पास आती है, वांगजी के बगल में बैठ जाती है। विंग थोड़ा सा साइड हो जाता है। वो बोलता है, कैसे कैसे रहा तुम्हारा गेम? तो वांगजी बोलता है, परफेक्ट, ऐसा बोलकर स्माइल करता है। दोनों ऐसे ही स्माइल करके बात करते रहते, पर उसके दोनों दोस्त सिर्फ घूर घूर के विंग को ही देख रहे थे, सिर्फ घूर घूर के। अब ऐसा ही उनका लंच आवर खत्म हो जाता है। तो विंग ना बोलता है, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, ऐसा बोलकर वो चला गया था। तभी सीसी की दोस्त बोलती है, सीसी इधर आओ तो सीसी की दोस्त भी बुलाते ही सीसी भी चली गई। तो वो लोग ना उसे घसीटते हुए एक जगह पर लेके आते हैं और बोलते हैं, सीसी क्या तुम पागल हो? तुम देख अंधी हो क्या, देख नहीं पा रही हो क्या चल रहा है? तो सीसी बोलती है, क्या क्या चल रहा है, बताओगे मुझे? तो वो बोलते हैं, सच में तुम ना स्टूपिड हो सीसी, स्टूपिड, तुम देख नहीं रही हो वो वांगजी और वी कितना क्लोज है। वो किस तरीके से उसके शोल्डर पे लीन हुआ था, उसके हाथों से जूस पी रहा था, कैसे प्यार से उसकी फेस के जो स्वेट है वो सब क्लीन कर रहा था। तुम्हें देखा ही नहीं दे रहा है कि वो दोनों? तभी सीसी गुस्से में बोलती है, शट अप, शट अप, हाँ अपनी गंदी जुबान से कुछ भी मत कहना। तुम्हें क्या पता है मेरी विंग और वांगजी के बारे में? वो लोग ना बचपन से दोस्त है, बचपन से। और उनकी फैमिली के बारे में पूरा चाइना को पता है कि उन दोनों कैसे मिले, उनकी कितनी क्लोजनेस है। और आज तक भी वो लोग एक साथ ही ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ एक साथ करते हैं, सिर्फ सोने के लिए अलग अलग मैंशन में जाते हैं। इतना क्लोज है वो दोनों, और तुम उनके बारे में इतनी घटिया सोच रही हो? और हाँ, वांगजी मेरा बॉयफ्रेंड है और विंग को भी पता है कि मैं उसका गर्लफ्रेंड हूँ। तुम कैसी बात कर रहे हो? और तुम हम तीनों के बीच में मलाल क्या बोलते हैं, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम लोगों की सोच ऐसी है ना, मुझे तुम दोनों दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं है। आज के बाद मेरी आसपास भी मत भटकना, ऐसा बोलती है। तो वो बोलते, नहीं सीसी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। तो सीसी बोलते हैं, नहीं मैंने सुन लिया तुम्हारा भलाई कैसा है। तुम दोनों दोस्ती की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे विश्वास है विंग पर और मेरा वांगजी पर, और वांगजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार। ये पूरा कॉलेज को पता है कि हम दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है। और तुम दोनों मेरी आंखों से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ, ऐसा बोलकर वो डांट देती है। और वांगजी को देखकर एक स्माइल करते हुए वांगजी के पास आकर बैठ जाती है। दूसरी साइड से एक इंसान उसे सुन रहा था, वो कोई और नहीं विंग था। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाती है। वो अपने मन में बोलता है, सीसी तुम्हारी दोस्त सही कह रही है, सही कह रही है, क्योंकि मैं भी वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सीसी, बहुत ज़्यादा प्यार। पर मैं सच कहता हूँ कि मैं कभी भी उसे बताऊंगा नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। आज आज मुझे गर्व है अपने वांगजी पर, क्योंकि उसने अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चुना है जो उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट। मुझे
बहुत ज़्यादा फ़क्र है उस पर, फ़क्र है क्योंकि उसने एक अच्छा पार्टनर को चुना है, सच में। और मैं ये वादा करता हूँ सीसी, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी दुःख नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से प्रॉब्लम होगा, तो मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी से भाग जाऊँगा मैं। ऐसे दूर चला जाऊँगा कि कोई भी मुझे ढूँढ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी मेरी वजह से तकलीफ़ तो नहीं होने दूँगा सीसी। मैं हैप्पी हूँ क्योंकि तुम हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट परफेक्ट ऐसा बोलकर अपनी आँखों के आँसू को पोंछता है और अंदर चला आता है। वो सीसी को देखकर बोलता है, सीसी, ऐसा बोलते थे। सीसी बोलते हाँ विंग। तो बोलता है रुको, ऐसा बोलकर वो भी वापस से क्या बोलते हैं कैंटीन में जाता है, उसके लिए कुछ लेके आता है। बोलता है देखो तुम बहुत ज़्यादा लेट आई हो, हम सब ना इतना तक खा चुके हैं और ये लो ये तुम्हारे लिए, ऐसा बोलकर देता है। तो सीसी स्माइल करते बोलती है थैंक यू विंग, ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रही थी। तो सीसी भी थोड़ी देर खाती है, वांगजी के साथ बात कर रही थी। विंग दोनों साइड जाकर बैठ गया था, वो दोनों सिर्फ बात कर रहे थे। उनके सारे दोस्त देख रहे थे, कुछ तो आज विंग बदला बदला सा लग रहा है, फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। और वांगजी बोलता है तो विंग आज पूरा टाइम मुझे ग्राउंड में रहना है, लगता है कि मैं देर देर से ही घर आऊँगा। तो विंग स्माइल करते बोलते हैं कोई नहीं वांगजी, तुम्हें इस वीकेंड टूर्नामेंट है, तुम्हें जीतना भी तो है। कोई बात नहीं। और हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम सब लोग अपने गेम में बिजी हो, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने म्यूजिक क्लास करूँ, हाँ है ना, ये सही बात है ना। तो अमर सीसी बोलते हैं हाँ सच में, तुम्हारा म्यूजिक ना ऐसा लगता है कि मन को ना मोह कर देता है। तुम्हारी म्यूजिक ऐसा लगता है कि सबको ना मेस्मराइज कर देता है। और हाँ, इसका मतलब तुम्हारा फ्लूट बजाने वाले हो। तो विंग हंसते बोलते हैं हाँ, क्या तुम सुनना चाहोगे। तो सीसी बोलते नहीं नहीं, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो रहना है। तो विंग स्माइल करते बोलते हैं हाँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ देना, मैं अपना म्यूजिक क्लास जाऊंगा। ऐसा बोलकर दोनों बात करते हैं और सीसी और विंग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वांग जी देख रहा था तभी विंग के फ़ोन में उसका गर्लफ्रेंड यानी कि फिल्मों का कॉल आता है। तो विंग स्माइल करता है बड़ी ही सी। तो सीसी बोलती है अच्छा तुम्हारा गर्लफ्रेंड। वांग जी का मुंह बन चुका था। तो विंग हाँ में नोट करता है और वहाँ से चला गया था। सीसी बोलती है यार मुझे ये ना एक दिन इस फिल्म को तो देखना है कि वो कैसी दिखती है। तो बोलते हैं हाँ हमें भी तो देखना है। तो वांगजी बोलते हैं इसमें क्या बात है, वो भी तुम्हारी तरह ही होगी। तो सीसी बोलती है तुम्हारी तरह होगी क्या मतलब, क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ। तो वांगजी स्माइल करते बोलते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तुम, बहुत ज़्यादा। तो सीसी स्माइल कर रही थी पर वांगजी घूर घूर के वांगजी विंग की तरफ देख रहा था जो हंस हंस कर बात कर रहा था। उनके सारे दोस्त सर को सेक करते हैं। अब ऐसे ही उनका पूरा दिन बीत जाता है। जैसे ही वांगजी इवनिंग भी हो जाता है फिर भी वो ग्राउंड में ही था। सीसी की क्लास ओवर होने की वजह से वो भी ग्राउंड में जाती है, वांग जी को कंपनी देती है। पर विंग विंग नहीं जाता। उसने अभी ठान लिया है कि वो सीसी और वांग जी के बीच में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। अगर वो वांग जी के साथ रहेगा तो उसका फीलिंग और भी बढ़ता जाएगा। और ये खतरे की घंटी है, वो ये नहीं चाहता है, इसलिए वो म्यूजिक क्लास में ही पूरा दिन रहता है। जैसे ही उनका पूरा सब कुछ खत्म होता है, विंग वापस आता है तो वांग जी दोनों घर के लिए निकल चुके थे। घर के आने के बाद पूरा रात हो चुकी थी। हमारा जो सिचान है और जंगशा भी आ चुके थे। रात को दोनों यानी कि रानकोरन और जियांग दोनों बोलते हैं कि हमने दो हफ्ते के अंदर ही अंदर यानी कि शादी फिक्स कर लिया है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं इतनी जल्दी। तो कुरान बोलते हैं हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलकर स्माइल करते हैं। सब लोग हाँ में नोट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ बच्चों, ऐसा बोलकर वो विंग और वांगजी की तरफ देखते हैं। बोलते हैं हमें पता चला है कि वांगजी का इस हफ्ते टूर्नामेंट है और हम इस वक्त तुम्हें शादी का कोई भी काम नहीं देना चाहते हैं। हम सब है ना, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और हाँ, तुम अपना पढ़ाई करो। जैसे ही इस हफ्ते के बाद फ्री हो जाएंगे उस एक हफ्ते के तुम सब लोग सिर्फ घर पे रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग हाँ में नोट कर देते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लग गया था। पूरा दिन वांग जी ग्राउंड में रहता, प्रैक्टिस करता और सीसी कंपनी देती है। वांग जी इन एक हफ्ते वांग जी के पास भी नहीं रहता। अब जैसे दिन बीतते वीकेंड आ चुका था। आज मैच था, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वीकेंड था, कॉलेज तो छुट्टी थी, पर टूर्नामेंट था। पूरा कॉलेज वापस से ग्राउंड में बैठी हुई थी। विंग भी बहुत नर्वस था, वो भी वहाँ पर आया हुआ था वांग जी के साथ। तभी सीसी बोलती है वांग जी कहाँ है। तो विंग बोलते हैं वो आ रहा है अपना
ड्रेस चेंज कर रहा होगा, ऐसा बोलते हैं। सीसी बोलती है तुम यहाँ रुको, मैं जाती हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग हमें नोट करते हैं। सीसी अंदर जाती है तो वांगजी बैठा हुआ था। वो वांगजी के पास जाती है, उसके चिक पर किस करते हुए बोलती है, वांगजी हनी क्या तुम इसमें फर्स्ट आना, ठीक है ना, ऐसा बोलती है। तो वांगजी एक विंग करता है, बोलता है ऑफ कोर्स हनी, मैं ही इसमें जीतूंगा, ऐसा बोलकर दोनों स्माइल कर रहे थे। तभी स्वयं आते हैं, ओ कपल बस अपना लबी डबी सेक्शन खत्म करो, चलो गेम खेलना है। तो सीसी मुंह बनाती है। तो वांगजी बोलता है विंग कहाँ है? तो सीसी बोलती है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। वांगजी बोलते हैं ऐसा क्यों, वो तो हमेशा मुझे बेस्ट ऑफ लक वही पोस्ट करता है ना। तो सीसी बोलती है अरे वो इसीलिए तो तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा है, आओ ना, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी जो मन में बोलता है ऐसा क्यों, वही तो हमेशा यहाँ तक प्लेग्राउंड तक मुझे लेके जाता था, मेरे लिए विश करता था, पर आज वो क्यों नहीं आए। फिर भी कुछ नहीं माइंड नहीं करता है। और प्लेग्राउंड तक दोनों सीसी और वांगजी हाथ पकड़े हुए आ रहे थे, हाथ पकड़े हुए आ रहे थे। और जैसे ही ग्राउंड आता है सब लोग सिर्फ देख रहे थे। बहुत लोग जल भून के राख हो रहे थे सीसी और वांगजी को एक साथ देखकर। विंग एक स्माइल करते, सीसी बोलते देखो वो वहाँ पर बैठा हुआ है। वो एक बड़ी सी स्माइल करते बोलते वांगजी बेस्ट ऑफ लक बनी, क्या बोलते तुम जीत के आना। तो वांगजी भी स्माइल करता है, एक गले से लगा देते हैं, हाँ मेरे दोस्त मेरे साथ हैं तो मैं जीत लूंगा। तो विंग बोलते ऑफकोर्स मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा बोलकर तीनों देख रहे थे एक दूसरे को और स्माइल करते हुए अंदर चले गए थे। वहाँ पर दूसरा कॉलेज का वो ग्रुप भी आ चुका था। वो लोग यहाँ पर इन सबको देखकर एक डेविल स्माइल कर रहे थे। और उनका हेड कोई और नहीं वेन चाओ था। वेन चाओ एक डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। वांगजी भी उसी नज़र से, उसे किलिंग वाली नज़र से देख रहा था। तभी विंग बोलता है सीसी मुझे बहुत डर लग रहा है, उसे देखो, उसे देख कर अच्छी वाइब नहीं आ रही है। सभी सीसी भी बोलती है हाँ विंग तुम तो सही कह रही हो, ऐसा बोलकर दोनों एक साथ बैठे हुए थे, मैच को देख रहे थे। मैच शुरू हो गई थी। एक बाल तो पहले ही हमारा जो वांगजी के ग्रुप थे वो कर लिया था, पर हमारा जो विंचाव है वो तो डीप निकला था। वो जानबूझकर सबको धक्का दे रहा था, अपनी चीटिंग बहुत ज्यादा इधर उधर की कर रहा था। जानबूझकर नीचे गिराना, अपने पैरों को बीच में लेके आना, इसके चलते जानबूझकर वो इंसान की यहाँ पर उसके सर पर नहीं तो उसके पैर पर चोट लग रही थी। बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर रहा था। सब लोग जानते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। वहां मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ना आओ नहीं सकता था। वो भी उसी तरीके से एक वेंचा को एकदम से गिरा देता है। इसके चलते वेंचा के सर पर इतनी तेज से लगती है कि उसके सर से खून निकलना शुरू कर देती है। तो वंशी बोलता है अनजान बनते हुए सॉरी सॉरी मैंने देखा नहीं, गलती से लगा, ऐसा बोलता है। सब लोग एकदम बोलते कि हाँ हाँ ये अनजाना गलती है, ऐसा बोलकर बच्चों को तुरंत वहां से निकल दिया गया था। अब तो वहां पर टीम लीडर ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। वो लोग कुछ टाइम तक खेल पाए, ज्यादा देर टिक नहीं पाए और वांगजी की ग्रुप भी जीत चुकी थी। और वो लोग ना बहुत गुस्से में जीत रहे थे। वांगजी शक्ल करता है, उसे एक चैंपियनशिप का एक ट्रॉफी दिया जाता है। सीसी दौड़ कर जाती है पूरे ग्राउंड में और वांगजी को गले लगाती है, उसकी चिप पर किस करते बोलते आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू, ऐसा बोल के। तो वांगजी स्मेल कर रहा था। वो विंग के देखकर अपने कप को ऊपर ऊपर उठा रहा था। विंग से देखकर एक बड़ी स्माइल करते बोलते हाँ, ऐसा बोल रहा था। अब ये पूरा वीकेंड खत्म हो चुका था विंग और वांगजी के लिए, यानी हमारे वांगजी के लिए 2 दिन छुट्टी हो चुकी थी, पर विंग 2 दिन क्लास आता है। क्लास आने के बाद आज वो ना कैंटीन में बैठा हुआ था। तभी सीसी भी आती है, बोलते क्या हुआ विंग, तुम्हारे दोस्त नहीं आए? तभी वेंचिंग बोलती हाँ वो लोग तो खेल कर थक चुके होंगे ना। तभी विंग बोलता है सीसी वेंचिंग यान, पर मियान मियान तो नहीं आ गई, मुझे पता है कि उसकी ब्रदर की शादी है, तो मैं तुम दोनों की बोलता हूँ। तुम्हें पता होगा कि मेरी बहन की शादी है इस हफ्ते के एंड में, और सीसी तुम भी आना, ठीक है, और तुम फ्यूचर में हमारे ही घर की सदस्य बनने वाली हो। मुझे तुम्हें क्या बोलते हैं अलग से बुलाना नहीं चाहिए, फिर भी तुम आओगी ना? तो सीसी बोलते आपको बस बेन मैं आऊँगी ना, ऐसा बोलकर स्माइल करती है, बोलती है कि क्योंकि मैं भी कल से नहीं आऊँगा, मैं छुट्टी ले रहा हूँ, ठीक है ना। वेंची सिर्फ विंग को देख रही थी। सबको नोट करते हुए विंग बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी से निकलना होगा, मैं इस क्लास में एक्सक्यूज करके जाने वाला हूँ। सब लोग भी हाँ में नोट करते हैं और विंग वहाँ से अब सीधा घर के लिए निकल चुका था। वांग जी ने 2 दिन सिर्फ बेड से उठता भी नहीं है।
विंग घर आ जाता है। उसे वांग जी को देखने की क्रेविंग हो रही थी, फिर भी वो खुद को संभालता है। अब पूरे दिन पूरे टाइम सिर्फ शादी की तैयारियों में पूरे घर वे लग चुके थे। अब ऐसे ही दिन बीत रहा था। अगले दिन सब लोग अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए चले गए थे। विंग और वांग जी भी अपने अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर लिया था। उन्होंने फिटिंग भी कर दिया था। अब ऐसे ही जल्दी से दिन भी बीत चुका था। अब शादी का दिन भी आ चुका था। पूरा वेन्यू सब कुछ एकदम से सजा हुआ था। पूरे चाइना के सारे लोग उस बिग मैरिज में आ चुके थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े घर की मैरिज है। ऐसे कपल की मैरिज है जो ना इस चाइना पर एक टाइम पर रूल करते हैं। अब जो दो पार्टनर्स हैं उनकी कहानी पूरे चाइना में चर्चे में चलती है, यानी कि लैन और जियांग। इन दोनों फैमिली एक साथ जुड़ने वाले हैं, तो ये तो चर्चे की मामला है। पूरा मीडिया सब लोग वहाँ पर एक साथ खड़े हुए थे। वो सिर्फ फोटो खींच रहे थे, कुछ सवाल भी पूछ रहे थे। तब तक विंग भी आ चुका था। याली अपने कमरे में सज रही थी, वो तैयार हो रही थी अपनी शादी के लिए। जंगशा एकदम परफेक्टली खड़ा हुआ था। सिचन की नज़र जंगशा से हट ही नहीं रही थी। वो सिर्फ घूर घूर के जंगशा को देख रहा था। जंगशा को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रही थी। वो इधर उधर जा रहा था ताकि वो हमारी क्या बोलते हैं, सिचन की नज़रों को अपने आप से हटा सकते। पर क्या ऐसा हो सकता था? नहीं। वो जहाँ भी जाता सिचन उसे फॉलो भी करता था। और वो अमर जिंगशा इससे फ्रस्ट्रेशन हो चुका था कि ये सिचन ऐसा। पर बाकी के दोनों कपल्स बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि उनकी बच्चों की शादी है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। थोड़ी देर में वहाँ पर जियांग हमारे जिन फैमिली भी आ चुकी थी। विंग की और वांग जी के सारे दोस्त आ चुके थे। वांग जी जैसे ही आता है सीसी उसे गले लगाती है, पब्लिक में गले लगाती है, बोलते वांग जी बेबी मैं आ चुकी हूँ। अब ना लैनपुरन और लैनी घूर घूर के देख रहे थे। सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। वांग जी स्माइल करते बोलते हाँ मोम, मैं आपको बताने वाला था, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सीसी, कैसी लग रही है? सब लोग बोलते हैं प्यारी तो लग रही है। तभी यू बोलती है परफेक्ट लग रही है। ऐसा बोलकर स्माइल कर रहे थे। सब लोग स्माइल करते हुए सिसी से भी बात कर रहे थे। सिसी भी सबसे इंट्रोड्यूस हो रही थी। वहाँ अमर विंग दूर से खड़ा होकर देख रहा था। तभी थोड़ी देर में बोलते हैं कि चलो शादी का शुरू करते हैं। अब जिन जुशवान स्टेज पे खड़ा हुआ था। सब लोग इधर उधर बैठे हुए थे। अब यानी को बुलाने की बारी थी। उनके फादर मदर सब लोग बिजी थे, तो विंग जाता है अपनी सिची के हाथ को पकड़ते हुए पूरा हाल तक लेके आ रहा था। सब लोग की नज़र जो एंट्रेंस में था, जहाँ पर विंग और वांगजी एक साथ चलते हुए आ रहे थे, वो अंदर तक यानी को लेकर आ जाता है। तभी वहाँ पर लैनकोरन और फेनमियन दोनों जाते हैं। दोनों जाकर हाथ बढ़ाते हैं, तो विंग एकदम से पीछे हट जाता है। अब एक साइड लैनकोरन खड़े थे, एक साइड फेनमियन खड़े थे। दोनों स्माइल करते हैं। ध्यान दोनों को देखती है और स्माइल करती है। दोनों की चिक पर बारी बारी किस करती है और एकदम से चलना शुरू कर देती है। सब लोग देखकर स्माइल कर रहे थे। सब लोग एक इमोशनल हो चुके थे। यू और ये सब लोग एक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। पूरा स्टेज में अंदर जाते हैं और विंग यानी को हमारे जिन दुश्मन के पास में खड़ा कर देते हैं। तो कुरैन गुस्से में बोलते हैं याद रखना, मेरी बेटी की आंखों में एक फुट्टी से भी आंसू आई ना, तुम गए काम से। ऐसा बोलते हैं। तभी फेनमिन बोलते डराओ मत। तो कुरैन बोलते हाँ डराऊंगा ऐसे कि मेरी बेटी है। ऐसा बोलते हैं। फेनमिन बोलते हाँ हाँ तुम्हारी बेटी है। तो जिन जिसवान स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ करूँगा फादर्स। ऐसा बोलते हैं। तभी जिन वांगशन बोलते हैं हाँ हाँ आज से ही हमारे घर की बेटी है, मैं भी ख्याल रखूँगा। मेरे बेटे कोई भी मेरी डॉक्टर लीना कबूली करेगा ना, मैं उसे सजा दूंगा। ऐसा बोल के तीनों हंस रहे थे। पूरे हाल में हंसी की लहर घूम गई थी। थोड़ी देर में वेडिंग वाउस भी पढ़ा जाता है। पिंग सिर्फ उस वेडिंग वाउस की तरफ ही देख रहा था। उसके मन में बहुत ख्याल चल रहे थे। काश एक दिन क्या ऐसा आएगा वांगजी और विंग की शादी हो सकेगी। नहीं, कैसे होगी? विंग और वांगजी तो बॉयज है ना, कैसे? उनका फ्यूचर का क्या होगा? क्या होगा? एकदम वो काँप जाता है और सीसी को देखता है वांगजी के साथ हंस हंस कर बात करते हुए। वांगजी इधर उधर देख रहा था। वांगजी इधर उधर देख रहा था विंग को ढूंढने के लिए। तो सोचता है नहीं, आज उसकी बहन की शादी है इसलिए वो बिजी है। यही सोचकर वांगजी भी इग्नोर करते हुए सिर्फ सीसी के साथ ही बैठा हुआ था। पर उनके दोस्तों की नज़र विंग और वांगजी के ऊपर ही थी। देख रहे थे कि विंग कितना
दुखी है, उन्हें समझ आ रहा था, पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर में वेडिंग भी कंप्लीट हो जाती है और एकदम से क्या बोलते हैं, उस बुके को फेंकने की बारी आती है। सारे यंगस्टर खड़े हुए थे, तभी सबको घिंच काच कर यहाँ से उधर खड़े हुए थे। तभी उस बुके एकदम से पीछे जब याली फेंकती है, वो एकदम से जाकर लैंस सिचन की हाथ पे गिरता है। सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ, अगले बारी सिचन गा की है, ऐसा बोलकर सब लोग बातें कर रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। पर सिचन सिर्फ जंगशा को ही देख रहा था। जंगशा अपना मुंह को दूसरी तरफ फेर लेता है। थोड़ी देर में वहाँ पर फूड सर्व किया जाता है, केक कटिंग होती है। तो उसी बात जिन गुआंगशन आते हैं और बोलते हैं ये 2 टिकट है तुम दोनों के हनीमून के लिए, तुम यहाँ से अब डायरेक्टली स्विट्जरलैंड जाने वाले हो, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा जिन जिश्वान एक पल भी नहीं लेता है और तुरंत अपनी फादर को हक करते हैं, बोलता है थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच, ऐसा बोलता है। तो मिसेस जिन अपना सर को रगड़ते हैं, बोलते हैं सच में मेरा बेटा शेमलेस बन चुका है। सब लोग हंस रहे थे जोर जोर के। यानी बहुत शाई फील कर रही थी, वो अपना सर को एकदम से नीचे झुका लेते हैं। तो जिन जुशवान अपनी वाइफ की हाथ पकड़ता है, उसे ऐसे ही पकड़ते हुए लेके जा रहा था। जिन मिस्टर जिन यानी जिन गुआंगशन अपने सर को सेक करते हैं, बोलते हैं सच में ये नाक कटाएगा मेरा, ऐसा बोलकर वो सब लोग हंसते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर में उनकी कार भी वहाँ से निकल चुकी थी। अब सब लोग एक साथ खड़े हुए थे, सब लोग पार्टी कर रहे थे, एक साथ बातें कर रहे थे। वहाँ पर अभी सीसी भी थी, सब लोग एक साथ मिलकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पर विंग बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी वांजी पूछता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों यहाँ पर आकर पार्टी नहीं करने वाले हो? तो विंग बोलता है नहीं वांजी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्या हम कल बात करेंगे? तभी यू भी बोलते हैं हम, मैं भी देख रहा हूँ कि तुम एक हफ्ते से अपनी सीजी की शादी में बहुत ज़्यादा बिजी हो वांग विंग, जाओ तुम आराम कर लो। तो सब लोग हाँ में बोलते हैं। सब लोग पार्टी कर रहे थे पर विंग अपने कमरे में चला गया था। कमरे में जाते ही एकदम से बेड पे गिर जाता है। क्यों क्यों ये दिल इतना पेन कर रहा है मेरा, मैं क्यों सहन नहीं कर पा रहा हूँ, सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। उस कॉल को उठाते ही विंग ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और वो करता है, बहुत देर ऐसे ही बात करता है और बात करते करते सो गया था। आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। कल देखेंगे कि क्या होता है कम।